चैप्टर को पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, देन दैट पर्सन दैट बच्चा विल एंजॉय इट। और आप कर रहे होंगे तो आपको भी एंजॉयमेंट आएगा, ठीक है। और गोल के ऊपर क्यों नहीं हमें फोकस करना है? वाई यू शुड नॉट ऑलवेज जस्ट फोकसिंग ऑन द गोल। एक बार फोकस कर लो, एक बार गोल सेट कर लो, एंड बारंबार अगर आप गोल पे फोकस करते रहोगे तो जो उसकी जर्नी है ना, उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड दूसरा रीजन उसका ये है, वो कहते हैं ध्याय तो विषयान पुंचहा, कि अगर हम बार बार एक चीज को देखते रहोगे बार बार तो क्या होता है? ध्याय तो संगते साथ उपजायते, और जब आप उसको देखते हैं तो उसके साथ में आपका अटैचमेंट आ जाता है। आप शॉपिंग करने जाती हो, है ना? शॉपिंग तो एक दिन करती हैं और विंडो शॉपिंग खूब करते हैं। बार बार एक कार खड़ी है, इसको देख रहे हैं शोरूम में, ये ड्रेस देख रहे हैं, ज्वेलरी देख रहे हैं, आई मस्ट हैव दिस, आई मस्ट हैव दिस। आप बार बार बड़ी अच्छी है, तो सबसे पहले आपको ये आता है कि दिस इज ए गुड थिंग, और उसके बाद में फिर देखते हैं, फिर और अच्छी लगती है, फिर और अच्छी लगती है, और उसके बाद में क्या होता है? उसके साथ में अटैचमेंट हो जाता है आपका। तो यू अटैच टू द वॉट एवर यू आर वॉचिंग, वॉट एवर यू आर सीइंग, जो भी चीज आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर आपका ध्यान जा रहा है, उसके साथ में आप अटैच हो गए। ओके, डू यू एग्री किड्स? इफ यू कीप ऑन सीइंग, एंड यू कैन यूज दिस negative thing in a positive way. If you have to learn something, कोई difficult लगता है आपको, any subject, any of the students over here find some part of the chapter or subject difficult to understand? Any of you, raise your hand. I'm not asking the name of the chapter. Do you find sometimes it is difficult? Yeah, good, good. And the best thing what I give you, that is a technique. They give it the technique, and it is called photographic learning. And in that learning, have you heard this name before? नहीं, learner है ना? So what they do? They don't take the photograph. They just see the thing again and again. See, and when you are seeing that, that then grows in your mind. That is positive thing. But negative क्या होगा कि आप जिस चीज को देखते हैं, then you have the attachment with that thing, और जब आप उसको attachment करते हैं तो next में क्या करता है? संगात उपजायते कामः, then you have the desire to have it, desire to own it, और उसके बाद में क्या होता है? कामात क्रोधो विजायते। अब आपने कितनी बार ऐसे होता है कि आपने कोई चीज लेने गए, और भी छोड़ दीजिए, आप लाइन में लगे हुए हैं भोजन की, और आपने एक सीट के ऊपर निगाह रखी हुई है कि मैंने वहां जाके बैठना है, और बाय द टाइम जब आप भोजन लेके ये कहां से आगे बैठे, ये कहां से टपक गई? होता है। सेल में गए, कौन सी? 26 दिसंबर, बॉक्सिंग डे, टीवी में दिखाते हैं। मेरे को मालूम है, जब मैं इधर नेक्स्ट में वहाँ है, और स्टूडेंट गेट खुला, एंड यू रन, एंड बिफोर यू रीच देयर a second before, what is happening? You are feeling filled with anger. आप बता नहीं रहे, छोटा एंगर है, खाने की बात है, लेकिन और बड़ी चीज, मेरे बच्चे को ये मिलना चाहिए। 11+ में 2 प्लेस हैं, ये कहां से आके बैठा? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बाहर कंट्री में आपने देखो, ब्रेक्सिट, ये लोग आ गए दूसरे, एंड दे आर मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर अस, दे आर ग्रैबिंग अवर प्लेसेस। आपको पता नहीं होता कि नहीं होता? हम लोग यहाँ पे नहीं होते तो क्या होता? अब ये लोग कहते हैं कि ये लोग आ गए तो हमारी चीज ग्रैब कर रहे हैं, हमारे पोजीशंस ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपको क्रोध आ रहा है, उनको भी क्रोध आ रहा है, इसका नाम क्रोध करा गया है। कि जब आप किसी चीज को, अगेन थिंक ऑफ, इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द गोल और सीइंग एनीथिंग अगेन एंड अगेन, यू गेट द अटैचमेंट विद दैट थिंग। व्हेन यू गेट द अटैचमेंट, यू ट्राई टू ग्रैब इट, हैव द डिजायर, आई मस्ट हैव। लोग कहते हैं
एक दिन मैंने हाँ ऐसे प्लेन को खरीदना है, ऐसे प्लेन उड़ाना है, या ऐसे मैंने कार लेनी है, ऐसे ये करना है। और ये भी होता है कि आप इसको पॉजिटिव बनाओ। आपका कोई रोल मॉडल है, सी दैट पर्सन्स पिक्चर एवरी डे, और सी द गॉड एवरी डे, आई हैव टू बिकम लाइक हिम, लाइक हिम, लाइक हर। तो बार बार उनको देखोगे, उनके साथ जो आपका अटैचमेंट जुड़ना है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, दैट इज द मोस्ट डिजायरेबल थिंग। बट इफ यू हैव गॉट द अटैचमेंट फॉर द वर्ल्डली थिंग, उससे क्या होता है? तो जब आपको डिजायर आती है, डिजायर अगर आपकी फुलफिल नहीं होती तो क्रोध आता है, एंगर आता है। और एंगर आने से क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू बिकम एंग्री? Be honest. I think nobody can say no. I'm raising my hand also. Everyone gets angry sometimes in life. और मैं कि many times in a day. Okay. तो क्या होता है क्रोध से? बहुत सुंदर बात कही है। नेक्स्ट थर्ड वर्ष के ऊपर है। टाइम देख के थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है? क्या होता है? क्रोधादि भवति सम्मोहः। क्या होता है कि क्रोध से सम्मोह हो जाता है, डिल्यूजन। सम्मोह मीन्स डिल्यूजन, क्लाउडेड। जिस वक्त आप व्हेन यू आर इन एंगर, हाउ मेनी किड्स आर लिसनिंग? एवरी टाइम यू आर एंग्री एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, व्हेन योर पेरेंट्स आर एंग्री, वॉच देम। व्हेन दे आर एंग्री और योर टीचर इज इन एंगर, शी और ही इज नॉट सेइंग द राइट वर्ड। Is that right or wrong? Say it yes or no. When your teacher or parents are angry, they are not saying the correct word. Is right? जोर से बोलो yes. And now think of when you are angry. When you are angry, you might be saying the right words or no? No. So why? Because when you are angry, you get clouded. Sammoha means clouded. And when you have got clouded, then also the mati brahma. Mati means कहते हैं wisdom. Wisdom is what is right, what is wrong. You don't have that wisdom. क्या आपको क्या decision लेना है? You lose the power to take decision when you are in the state of anger. So why anger is not desired? Because anger से delusion, and delusion leads to the स्मृति ब्रह्मा। और स्मृति ब्रह्म से क्या होता है? स्मृति ब्रह्मा से बुद्धि नाश हो। बुद्धि का तो ना विजडम का नाश कर देता है। मीन्स फिर अकल नहीं रहती। पंजाबी में बोलते हैं ना उस टाइम, बेअकल हो जाता है फॉर वन मोमेंट। जीनियस स्टूडेंट, टॉपर पेरेंट, और व्हेन दे आर एंग्री दैट मोमेंट, बुद्धि नाश होते थे, विनष्ट। इंटेलेक्ट खत्म हो गई। इफ नो इंटेलेक्ट, लाइफ इज जीरो। और कहां से बनी? क्रोध से, एंगर से। एंगर इज लीडिंग टू दैट स्टेट। नोबडी वुड लाइक टू बी इन दैट स्टेट। यू ऑलवेज ट्राई टू नो, आई शुड ऑलवेज स्पीक द राइट वर्ड, इफेक्टिव स्पीकिंग। ओके, तो उसके लिए हमने क्या करना है? क्रोध के ऊपर। एंड अनदर रीजन गिविंग फॉर द क्रोध, ये रिलीजियस रीजन है। इसके नेक्स्ट वर्स नंबर 4, एंड इट सेज त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाश आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कि ट्रिपल, 3 तरह के नरकस, हेल लाइफ में यही बन जाता है। If you want to make your life hell, then 3 gates are open. You can use any of the 3 gates or all of them. What are the 3 gates for making the life hell? Kama, Krodha और लोभ, है ना? तो क्रोध क्या है? क्रोध मीन्स एंगर। समझ गया बच्चों? So anger makes our life hell. Do you agree? So all the kids say with me, hello. Out loud, everyone. Anger makes our life hell. Anger makes
our life hell. And now बड़े भी बोले, anger makes life hell. So you want to make your life hell or not? No. So what you should try not to have anger at all. Okay, try. Just parents भी give them example. वो वर्सेस इसमें से निकाल दिए हैं. आगे आया था कि टीचर का क्या जॉब है. Teacher should teach the student by giving the example. Their personality should be exemplary. मैं यहाँ पे बैठ के आपसे कहूँ शांत रहो, और अभी मैं यहाँ डांटने लगूँ छोटी छोटी बात पे. I won't have any impact on you. बच्चे कहेंगे ये क्या हो रहा है, कंफ्यूजन. ये आदमी हमसे शांत रहने को कह रहा है, and this person is not शांत himself or herself. So give your example. I am giving my example. तो एग्जाम्पल कहाँ से स्क्रिप्चर दे रहा है कि आपने क्रोध से बचना है. ठीक है, लोभ और मोह की बातें बच्चों को छोड़ सकते हैं एडजस्ट होने, बट ग्रीडी होने से भी लाइफ हेल होती है. क्योंकि व्हेन यू आर ग्रीडी, हैव यू सीन दैट? जस्ट थिंक ओवर. देयर आर 3 थिंग्स व्हिच कैन मेक आवर लाइफ हेल. व्हाट द 3 थिंग्स आर? One thing, tell the kids, what is the one thing? Yeah, anger. And another thing is greed. Greed can make our life hell. लंबी बात है. If you have greed, then you will say, oh, whatever means I should do it. People try to, like किसी का लंच बॉक्स में देख रहा है अच्छी चीज है, उसने उधर देखा उठा के खा लिया, उसकी चॉकलेट चुरा ली, छुपा ली. चोरी करना धीरे धीरे, छोटी छोटी आज के हमारे अंदर पर्सनैलिटी में चोरी करने की आदत कहाँ से आई? ग्रीड से. और ग्रीड कहाँ से पैदा हुई? उस जगह हम इग्नोर कर गए, हमने उसको डिफाइन नहीं करा. व्हाट यू हैव डन. आपने इस बच्चे की चॉकलेट कैसे उठा ली? हमारे स्कूल के बाहर अमरूद बेचा करता था, ठेले के ऊपर अमरूद बेचते हुए, जानते ना आप लोग, तोड़ के. तो हम 3 बच्चे जाते थे एक साथ अमरूद खरीदने. 2 बच्चे अमरूद तोड़वा रहे हैं और एक बच्चा नीचे जो अमरूद रखे होते थे ना, उसमें से निकालता था अमरूद. जब घर जाके हमने बताया कि वो अमरूद बड़ा अच्छा था, सबसे मीठा अमरूद वो था जो नीचे की टोकरी में से बिना पैसे दिए खाए. इतना बढ़िया थप्पड़ लगा हमारे मुंह को वैसे. आई टेल यू, अब आप लोगों के यहाँ तो अलाउड नहीं है ना यहाँ पे इस कंट्री में, तो बट देयर आर अदर थिंग्स एंड वेज ऑफ रिमाइंडिंग यू. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड I have done another. एक बार और चोरी करी थी, उसके बाद में कभी चोरी नहीं करी. उसके बाद ये बताया, एक्सप्लेन किया कि you were in a position of buying the अमरूद, that guava अमरूद है ना. You had the money, you had the power to buy it, and instead of buying it you have चोरी करी है ना. स्टोरी में जिस आदमी की आपने चोरी करी है, थिंक फ्रॉम दैट एंगल. छोटे बच्चा, मेरे को आई थिंक आई माइट बी 7 years 8 years old, तब मुझे ये बताया जो आदमी खड़ा हुआ था, हैव यू सीन द पर्सन हु वाज सेलिंग द guavas, हिज क्लोथ? यस आई रिमेंबर, torn clothes, for a poor man. And you know what you have done? The value of one amrud, cost of the amrud has nothing to you, and the cost of that amrud is the profit of 4 days for that poor man. And what you have done. So when that logic was given to me after a thappad, no, but I don't remember the thappad, I tell you, वो logic याद रहा. तो आपने जब greed, this is the greed, और greed से आपने एक और गलत काम करा, चोरी करनी शुरू करी. अगर वहाँ पे स्टॉप नहीं होता, if I would not have been friendly to my parents, I would have got this not like habit of snatching things or stealing things. तो मैं चोर बन सकता था, बड़ा भाई, कोई भी बन सकता है. तो इसलिए आप बच्चों को एग्जाम्पल दें और लॉजिकल एग्जाम्पल दें कि इसको काम को करने से ये खराबी हुई है, देखो. एंड दे विल व्हाट अर्जुन को कृष्ण जी ने क्या किया. आप गीता सुन रहे हो ना, गीता में अर्जुन इज आस्किंग द क्वेश्चन एंड कृष्ण इज रिप्लाइंग. Krishna is not giving any orders to Arjun. He is clarifying his doubts. So आप अपने बच्चों को पेरेंट्स के डाउट करें दूर.
और उसके बाद में यू डोंट वांट टू मेक योर लाइफ हेल। ओके, तो हमें 3 चीज़ों को छोड़ना है, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, तो उसके बाद में हम जिंदगी को पर ये चीज़ें तो छोड़ दी, गोल कैसे अचीव करें, हाउ टू अचीव द गोल इन लाइफ, योर गोल इन स्टडीज, कैसे, उसकी बहुत अच्छी टेक्निक दी है इसमें इन 5th वर्सेस। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु। आपने क्या करना है कि जो आपका आहार और विहार है, आहार मीन्स वॉट एवर यू आर ईटिंग और विहार मीन्स एंटरटेन भी आंसर करते हैं इसका, पर विहार मीन्स हाउ यू आर लिविंग। तो उसमें मॉडरेशन होना चाहिए। इफ यू आर नॉट ईटिंग एट ऑल for months and months and months, or eating something rubbish for months and months and months, it will not help you. And if you are making some effort, one day too much effort, and then next day no effort, and then too much effort, like life is going like this. So स्ट्रीट, सबसे पहले उसके अंदर का स्ट्रीट फास्ट होना चाहिए। तो आपका जो स्टडी ग्राफ है ना, इज नॉट गोइंग लाइक दिस ऑन योर जॉब, लर्निंग एनीथिंग। तो उसके अंदर है कि आहार और विहार जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, कि युक्ता की ऐसा बनाओ अपने आप को दैट यू आर लिविंग इन ए मॉडरेशन, कि ना तो ज़्यादा ना कम। अगर आप जो भी कुछ कर रहे हैं, एंजॉय इट, डोंट डू द एक्सट्रीम। तो जब आप एक्सट्रीम करने के मन में बात नहीं होगी, देन यू वॉन्ट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन द ड्रग्स, एनी इंटरेस्ट इन द एल्कोहल। While we have the interest, inclination towards these things, because we don't think whether we are living like moderately or we are going into one extreme. उससे हमें बहुत आनंद चाहिए, तो उसके अंदर हमें मॉडरेशन चाहिए। और क्या करना चाहिए? युक्त स्वप्नावबोधक है। And when you are sleeping, जो आपको सोना है उसके अंदर मॉडरेट होना है। ये नहीं है कि आप एक दिन तो 10-10 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, और एक दिन 2 घंटे सो रहे हैं। जाग रहे हैं तब भी मॉडरेट नहीं है, सो रहे हैं तब भी मॉडरेट नहीं है। तो अगर आपको जीनियस बनना है, आपको एवरीडे सक्सेसफुल बनना है, देन यू हैव टू हैव मॉडरेशन इन योर लाइफ। ओके, तो बच्चे इस बात से एग्री करते हो क्या कि इफ यू हैव टू गेट गुड ग्रेड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, शुड बी स्टडी every day or just study one day in a fortnight? Every day, है ना? और every day में भी आराम से प्लान इट और उसके हिसाब से चलो। और किससे सीखोगे? कहाँ जाओगे सीखने? लर्निंग का क्या चीज है? तो लर्निंग के बारे में ये बताया है कि नेक्स्ट 6 वाले पे चल रहा है। हाँ, नंबर 6 क्या कहते हैं वो? ओम तद्विधि पाणिपाते नहा परि प्रश्नेन सेवया, कि जिसके पास जा रहे हैं आप, प्राणिपाते मीन्स विद रेस्पेक्ट। आपने फोटो देखा ना, इसमें अर्जुन भगवान के सामने जमीन पे बैठा है और हाथ जोड़े हुए। इसको निधि ये भोजन है ना, इसको भोग हमारा दो लगा दिया बस, तो ठीक है। तो आप तो रिकॉर्डेड सुनोगे, है ना? तो इसमें भगवान अर्जुन जो है ना, भगवान के सामने बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम समवन, तो आपने यू शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन और नॉट। इफ यू डोंट हैव रेस्पेक्ट इन योर टीचर, इफ यू डोंट हैव रेस्पेक्ट इन योर पेरेंट और इन योर फ्रेंड, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम देम। डू यू एग्री? किड्स बोलो यस। टीचर यस कह रही है, बच्चे कह रहे हैं नो। तो क्यों रेस्पेक्ट नहीं हो सकती टीचर में? या तो टीचर जो है ना मॉडरेट नहीं है, टू मच पनिशमेंट इज इट वन ऑफ द रीजन, है ना? क्यों पनिश तो करते ही हैं किसी ना किसी। थप्पड़ वाली पनिशमेंट थोड़ी है, सो मेनी तरीके के हैं।
आप गेम नहीं देते तब तक टीवी अलाउ नहीं करते, ये नहीं करते, पोस्टपोन करते चीज़ें। पर पनिश तो ये नहीं सोचो कांट पनिश। अगर आपको लग रहा है कि पनिशमेंट करना चाहिए, इट मीन्स ऑफ पनिशमेंट हम दे नहीं सकते, तो उसकी जगह हम और क्या कर सकते हैं? व्हाट मे बी द अदर रीजन? हमारे ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है ना इति। हम लोगों ने इस सूत्र को भुला दिया। You know क्या हुआ इसका फर्क? If you go back, see about 500 years, और आज की डेट में whatever you are using when the time you get up and time you sleep, सुई, कार, AC, लाइट, पंखा, बिजली, हवाई जहाज, स्कूटर, कपड़े, मोटरसाइकिल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, एनीथिंग, माइक्रोवेव, फ्रिज, फ्रीजर, ग्लासेस, एनीथिंग, एनी सिंगल थिंग जो आप यूज कर रहे हैं खूब अच्छी तरह, जो बड़े लोग बैठे ना यहाँ पे, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप सारे लोग देख के पूरा अपना एनसाइक्लोपीडिया और गूगल को छान के देखना। आई हैव ट्राइड दैट कि जितनी चीजें आप यूज कर रहे हो आज मॉडर्न टाइम में, उसका एक सिंगल भी इन्वेंटर वर्ड कर रहा हूँ मैं, वो इंडियन है कि नहीं? You will be ashamed, and I was so ashamed, because सारी चीजें इंडिया में थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो एक्सकेवेशन हो गई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, उससे पता चलता है, और there are so many other sources. But why not in the modern time? Because we have forgotten to use the formula naiti, na iti. This is not the end. And the people outside of India, they saw us driving a horse, they said this is not good. There should be something better than this, and invented horse cart, bullock cart. And this is not good. Rickshaw, cycle. It is not the end. Something better. Scooter, car, motorcycle, rocket. And now, वहाँ पे कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं स्पेस में, और हम स्पेस में जा रहे हैं, दूसरे प्लेनेट्स के ऊपर जा रहे हैं। हम लोग कभी जा चुके थे, नो डाउट अबाउट इट। Why this thing is not, we are not inventing the sui, we are not inventing the button, we have not invented the watch. Why? क्योंकि हमने उसको जो भी कुछ देखा उसमें क्वेश्चन करना बंद कर दिया। Why it has happened? If you want to become a scientist, if you want to become an inventor, if you want to become a genius, you must have the one ability only. Only one ability can make you scientist, and that ability is the asking the question. अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आइदर बात आपकी समझ में नहीं आ रही है और आप समझना नहीं चाहते। ओनली टू। अगर ये पेड़ पे से एप्पल गिर गया था, पेड़ पे से एप्पल गिरा था, तो क्या बना? सबसे कौन सा सिद्धांत बन गया था? क्यों बना? पागल हो गया वो? किसने बनाया था वो? हैं? न्यूटन ने। ये पेड़ पे से एप्पल क्यों गिर गया? आपका चुप, चल सब्जी लेके आ, है ना? मम, ये पूजा के अंदर ये टीका क्यों लगाते हैं? चुप कर। मौली क्यों बांधते हैं? चुप कर। हमारे टाइम में दो होते थे, ऐसे ही होता है। एक कह दिया जो भी कुछ रिलीजियस चीज है उसका आंसर ऐसे ही होता है। इट मीन्स आई हैव सीन एंड यू हैव टू फॉलो। और दूसरा होता था बहुत क्वेश्चन करे तो थप्पड़ लगाने की स्टेज नहीं है, तो कहते थे कि कोई रिलीजियस चीज है उसमें क्वेश्चन करेगा तो पाप लगेगा। सुना आप लोगों ने ऐसा, है ना? अगर पाप लगता तो अर्जुन को पाप तो नहीं लगा। अर्जुन से कृष्ण जी ने क्यों नहीं कहा कि क्वेश्चन कुछ मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चला दे बाण? वाई? और आपके यहाँ पूरा क्वेश्चन करने का पूरा कहा गया कि फर्स्ट अंडरस्टैंड। तो हम जब उनको क्वेश्चन करने की आदत खत्म हो गई तो हमारी इन्वेंशन खत्म हो गई। हमारे जैसा ब्रेन उससे पूरे वर्ल्ड में नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन।
but we could not use it. So अब जो हमारे ये यंग साइंटिस्ट बैठे हैं, यंग इन्वेंटर्स बैठे हैं, इन सब के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पेरेंट्स? एनकरेज देम टू आस्क द राइट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। गॉट इट बच्चों? और आप में से क्या होगा, जो क्लास होती है ना, देयर इज 80-20 रूल। अभी यहाँ पे जितने बच्चे बैठे ना, उसमें से 20% ओनली 20% आर लर्निंग। आई डोंट नो विच 20%। और जो बड़ों में भी ऐसे ही है, 80-20 रूल लगता है। बाकी जो 80% हैं, भगवान कृष्ण ने यही कहा है गीता में कि जानने की कोशिश बहुत करते हैं, थोड़े से जानने की कोशिश करते हैं कि डिजायर, यू हैव डिजायर, ओह आई मस्ट हैव दिस, एंड सम ऑफ यू विल टेक सम स्टेप, एंड आउट ऑफ दोज पीपल हु हैव टेकन सम स्टेप, वेरी फ्यू विल मूव फॉरवर्ड, and very few of them, birle word used to have, birle means very rarest of the rare, they understand me. This is what the God is saying. Rarest of the rare become the scientist, rarest of the rare become the inventor, rarest of the rare becomes the topper of the university. So you want to become the part of the crowd, kids? Hello? You want to become the part of the crowd, or you want to shine out? बोलो, option number 2, shining out, or option number 1, part of the crowd, nice life. बोलो, number 2 वाले हाथ उठाओ। Shine out कौन करना चाहता है? Who want to shine out? Okay. So what है? Never get satisfied. Never get satisfied. It doesn't mean कि आपको कपड़ों से मत झगड़ा करना। On your knowledge, whatever knowledge you get, don't say I am the best. Always say there is something better than this, and I have to find it out. Don't get satisfied with the information and keep on searching more and more. अब तो बहुत है, हम लोगों के टाइम में तो ये कुछ था ही नहीं, तो फोन ही नहीं, मोबाइल फोन भी नहीं थे उस जमाने के हम लोग को। तो उस जमाने के अंदर अगर आप कर सकते थे तो आज भी हो रहे हैं। यू कैन डू मच बेटर। ओके, तो उसके लिए क्या है, टीचर के पास जाना है, और टीचर के पास में विद रेस्पेक्ट द्रोणाचार्य। और व्हाट हैपेंस इफ द टीचर इज नॉट डूइंग द राइट थिंग, नॉट इज नॉट फेवरिंग और डूइंग ए फेवरेज? ऐसा भी तो होता है कई बार। डू यू फील दैट टीचर इज नॉट doing, or maybe teacher is favoring someone else against you? Do you feel that? फिर गुस्सा आता होगा शायद, टीचर के प्रति डिसरेस्पेक्ट होती हो मन में। तो गीता क्या कहती है? नो, टीचर के पास में ऑलवेज गो विद द रेस्पेक्ट। द्रोणाचार्य ने 2 लोगों को धनुष भगवान से सिखाया। किस किस को? एक अश्वत्थामा को और एक अर्जुन को। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा का फेवर करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप सबको मैं धनुष सिखाऊंगा, पहले जाओ सब लोग ये कंटेनर उठाओ और नदी में से पानी भर के लाओ। तो द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को तो देते थे घड़ा, घड़ा जानते ना, बड़ा मुंह होता है, और बाकी सबको देते थे सुराही। तो वो पानी में डालने तो सुराही का मुंह पतला होता है ना, तो वो धीरे धीरे पानी भर रहा है। अश्वत्थामा ने, और ये दिखाते थे कि मैं इसको बड़ा बर्तन दे रहा हूँ, ये भारी है, तो वो बड़ा बर्तन झट से भर के ले आता था। और जब तक दूसरे लोग और आ रहे हैं ना, अश्वत्थामा इन द एब्सेंस ऑफ द अदर, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ अर्जुन, उसको कोई एक्स्ट्रा ट्रिक बताते थे। अर्जुन ने देखा ये गुरुजी इसको कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो अर्जुन ने डिसरेस्पेक्ट नहीं करी। तो अगर आपको अपने टीचर्स के बारे में ऐसा लगता है, इफ यू फील लाइक दैट, फर्स्ट मेक श्योर दैट दे आर डूइंग इट और नॉट। एंड अर्जुन ने मेक श्योर कर लिया कि देखो ये जानबूझ के हम लोगों को पतला बर्तन दे रहे हैं और इसको बड़ा घड़ा दे रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या करा कि जब उसको पानी लेने के लिए भेजा गया, he started thinking, questioning, how can I overcome this problem? Always remember, always keep on in your mind asking this question, how can I come over this problem? How can I come over this problem? Would you remember this formula?
Any problem coming to your life, any problem, always ask how much, how can I come over this problem. So when Arjun started saying this, when he was going to fetch the water, तो नदी के किनारे जाके उसको याद आया कि अर्जुन आप तो बड़ा अच्छा धनुष चलाते हो, तीर चलाते हो. He reminded his capability. जब आप हाउ करते हो ना, आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, don't get panic. Nobody is helping there. You are the only one to face it. Don't get panic. Don't get upset. Don't get angry. Ask the question, how can I sort it out? Don't complain. Why they have given this difficult question? No, it is not going to help you. At that moment, keep on asking, how can I sort it out? How can I find the solution? अर्जुन को याद आ गया, ओह अर्जुन, धनुष बाण उसके हाथ में है, and he pull out the arrow, और जमीन में मारा तीर उसने, और उसमें जमीन में तीर मारा, उसमें पानी की धार निकली. नदी के किनारे पानी में तीर मारोगे तो धार निकल के आएगी, और पानी की धार से फट से सुराई भर गई उसकी. And he went there before अश्वत्थामा. अश्वत्थामा से पहले चला गया, कहने गुरुजी मेरे को भी अभी कुछ लोग आ रहे हैं, जल्दी से कोई गुर बता दीजिए. तो जो प्रणिपाते, जो अपना गुरु है ना, नेवर एवर बी डिसरेस्पेक्टफुल टू योर टीचर, और योर पेरेंट्स आर योर गुरु. नेवर एवर बी डिसरेस्पेक्टफुल. अर्जुन डिसरेस्पेक्टफुल नहीं हुआ, और दैट इज व्हाई ही इज द बेस्ट वन इन होल ऑफ द महाभारत. ठीक है, तो उनके बाद में फिर क्या होगा, उनके पास में जाके रिक्वेस्ट करो. इफ यू आर नॉट रिक्वेस्टिंग, if you are not asking the question, you will not get anything. तो उनको ये बाद में ये कहा गया है कि उनके पास में जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, you want to learn something. I don't know whether they allow it over here or not. When we were studying in MSc, जब हम लोग कर रहे थे, तो टीचर कहते थे, if you have got any problem, come to the other room. कॉमन रूम बोलते थे, वहाँ टीचर बैठा हुआ है, तो पूरी क्लास में से 2 बच्चे जाते थे, और वही 2 बच्चों में से एक यूनिवर्सिटी टॉप करता था. कि कोई प्रॉब्लम है वहाँ जाके उनसे पूछ लीजिए. आप पता नहीं आप यहाँ पे होता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वो क्या है, क्वेश्चन पूछना है आपने. इफ यू डोंट आस्क, हाउ विल दे गिव यू आंसर. आपके पेरेंट्स एंड टीचर हैं, उन पे आंसर भरे हुए हैं, लेकिन यू आर नॉट शोइंग द इंटरेस्ट. सो इफ यू वांट टू शाइन आउट, ऑलवेज आस्क न्यू क्वेश्चन. अपने टीचर को, अगर आपने, टीचर आपको परेशान करती है ना, क्योंकि हेलो, इफ यू थिंक दिस टीचर इज वेरी, है ना, नॉट राइट, सो यू कैन क्या कर सकते हो, 2 चीजें. 2 में से एक चीज तो आप कई लोग कर रहे हो. एक है, जब टीचर पढ़ा रहे हो तो ऐसा चेहरा कर लो, नो एक्सप्रेशन. आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं. टीचर सोचे कि डेफ एंड डम का क्लास यहाँ तो हो नहीं सकता, वो तो स्पेशल नीड में जाते हैं, तो कंफ्यूज होने लगेंगे टीचर. करना नहीं ऐसे. और दूसरा है, उसी सब्जेक्ट के सोच के आओ, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, पुट द डिफिकल्ट क्वेश्चन टू द टीचर, तो उसको आंसर में निकालो. लेकिन उसका बेनिफिट दोनों का होगा. इफ यू आस्क मी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इफ आई डोंट हैव द आंसर, आई विल गो थ्रू इट. I will say, okay, I will tell you tomorrow. So you are helping me, and after giving the answer, I am helping you. So instead of doing other things, you can think of कि मैं यहाँ तक तो इसने बता दिया, what else I can ask to him. Again, naivety, what else I can do. Okay. And another thing, why you have to be respectful. So next verse is number 7. It says, Shraddhavan lavate jnanam तत्परः. हो आप 7 को पढ़ना भैया, जरा देखना. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयेत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति. जैसे आपको नॉलेज मिल गई, ज्ञान मिल गया, तो आपको शांति मिल जाती है ना. जब तक until unless you find the answer to your question, you remain unsettled in your heart. So in your studies, in your subject,
ask new question create करो, and until when you get the answer to all the question, तो आपको शांति मिल जाती है। ऐसे इसके अंदर जो ज्ञान है, ये ज्ञान स्पिरिचुअल ज्ञान की बात है। जब आपको स्पिरिचुअल ज्ञान मिल जाता है तो शांति कौन सी मिलती है? जो कभी खत्म नहीं होती, वो शांति मिलती है। इसलिए श्रद्धा बड़ी जरूरी है। और उसके बाद में 3 तरह से हमें कहा गया है, ये बड़े लोगों के लिए है। गीता के जो 17 चैप्टर है, इसमें 14, 15 और 16 3 श्लोक हैं। और पहली वाली में बॉडी की ऑस्पेरिटी के बारे में बात कही है, दूसरा वाला जो है इसमें स्पीच की, और 16 में माइंड की ऑस्पेरिटी। तो आप घर जाके पढ़ लेना, अभी आरती का टाइम हो रहा है। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि इफेक्टिव स्पीकिंग होनी चाहिए, और एक हम कहते हैं नो पेन नो गेन। कहते हैं कि नहीं? नो पेन नो गेन, दिस इज रॉन्ग। You don't need always to put effort. You have to put smart effort. मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पत्थर उठा रहा है, उसको वो कहाँ मिल रहा है? गेन जो आपको मिल रहा है। तो आपने एफर्ट्स अपने स्मार्ट बनाने हैं, स्मार्ट एफर्ट्स बनाने हैं। और इफ यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, तो आपकी आवाज़ है ना, सबसे पहले यू डोंट नो माई नॉलेज, even if I don't have right now, but you don't know what is the first thing, my voice. अगर मेरी वॉइस अच्छी है, वो कैसी होगी? उसका इसमें दिया हुआ खास होगा। अगर आपने अपनी वॉइस को अच्छा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो आप सबसे पहले इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके अंदर ये कहा है कि दुख को कैसे खत्म करें, आनंद से कैसे नहीं है। पहले तो इसके अंदर ये है कि जो भी आप बोलेंगे उसके अंदर एक्साइटिंग नहीं होनी चाहिए, निगेटिव से। कोई ऐसे शब्द, अभी हम लोग क्या कहते हैं ना कि मजा नहीं आया, कुछ ना कुछ वो चाहिए, मसाला। हमारी जो पूरी टीवी न्यूज़ आती है अपने देश की, पुराने भारत की, जब मैं सच में थक जाता हूँ तो मैं कहता हूँ अपने न्यूज़ लगाना है 811 नंबर, थोड़ा सा दिमाग निकल जाएगा। आप जरा सी चीज़ें, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही हो, ट्रेन के अंदर एक्सीडेंट हो गया, और आपके यहाँ सिर्फ 2 लाइनों में न्यूज़ बताई है, और उसी न्यूज़ को आप अपने चैनल पे देखना। देखिए देखिए उस बच्चे को देखिए, अब वो बच्चे को दिखाया जा रहा है, बार ट्रेन से झांका, ट्रेन की खिड़की से झांक रहा है, देखिए देखिए ये क्या हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिएटिंग एक्साइटमेंट, और पॉजिटिव नहीं है वो। दैट एक्साइटमेंट इज नॉट हेल्पिंग। जो 2 लाइनों का एक सेंटेंस था, आप पता नहीं कितने लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं बाय गिविंग दैट स्टाइल ऑफ न्यूज़। आप बाहर के, मैं सब चैनल लगा के देखता हूँ, CNN का, इसका उसका उसका, किसी के मैं भारत का बहुत प्यार करता हूँ अपने देश को, लेकिन कहीं पे भी न्यूज़ को इस तरीके से नहीं दिखाते। तो ये गीता, और गीता हमारे यहाँ की है। गीता हमसे कहती है कि ऐसे शब्द बोलो कि उससे अंदर एक्साइटमेंट ना हो। नंबर 1 पे हम लोग जी, पाकिस्तान में भी दिखाते हैं। हाँ वही, वो तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना। हाँ, तो आपको कैसे करना है कि इनऑफेंसिव वर्ड्स बोलने हैं, एंड बेनिफिशियल एज वेल दी। आपको जो प्रैक्टिस करनी है कि जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं, वॉट एवर वर्ड, अभी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ बीच बीच में, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, एंड व्हेन आई फाइंड दे डोंट हैव इंटरेस्ट, दे आर ड्राइंग एंड पेंटिंग, दिस इज गुड, so they are improving. I am not angry with those kids or elders who are just making some drawing. At least by listening something, their creativity is coming on the surface. Don't be negative about this. So their creativity has come on surface. Or you don't know, maybe they are doing mind mapping. You know mind mapping? Krishna, na? So if they are doing mind mapping, it's much better than taking notes. So I don't know that. So इसका मतलब you have to control your voice. How you can control that voice? Practice it. Practice again and again. And एक बार अर्जुन ने भी यही क्वेश्चन है बीच में, और भगवान ने बार बार अर्जुन को ये कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय। अर्जुन ने पूछा था, वो बिल्कुल रेफरेंस अलग है, मन को कैसे कंट्रोल करें, तो हवा को पकड़ने जैसा है।
है ना, दिस इज इम्पॉसिबल। कृष्ण से ने कहा नो, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, मे बी डिफिकल्ट, बट देन ही आस्क्ड अनदर क्वेश्चन। टीचर को फिर और क्वेश्चन करा डिफिकल्ट। आपकी टीचर कहती है पुट द डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन हाउ कैन आई डू दैट? And he say, Abhyasen tu. Abhyasen means by repetition. Do it again and again. If you get angry, again go back to anger. If you got angry in the evening, and say to yourself, don't say to anybody, tomorrow in similar situation, I will try not to be angry. Don't say I will not be angry, just say I will try not to be angry. When you say I will not be angry, then something else starts in the mind and it pushes you to become angry. And if you say I will try not to be angry, try it, practice it, and then you will find in similar situation you are not that much angry or you are not angry at all, and then practice it. And then what will happen, whatever will you say, your words will have impact on the persons, on the listener. तो आपको ऐसा प्रभावशाली, कहते हैं ना, प्रभावशाली वक्ता चाहिए जो इम्प्रेस कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, खाली हमें इफेक्टिव नहीं चाहिए। ओके, और 9th वाले पे आए, अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो भगवान क्या कहते हैं, बोलो। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदप्य उपाश्रया, मद उपाश्रया, कि मेरे ऊपर आश्रित होके जो भी कुछ काम कर रहे हो भगवान के ऊपर आश्रित होके करो। वॉट एवर यू आर डूइंग, से गॉड प्लीज हेल्प मी। आप थोड़ा ना देर कर दिया था, नहीं तो स्टार्ट करने के टाइम पे मैं सबसे पहले यही काम कराता हूँ। और आप अगर इफ यू हेल्प योर किड्स फॉर एनी ट्रेनिंग, होमवर्क और अंडरस्टैंडिंग, आप प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। आप सब लोग कागज नीचे रख दो, कागज नीचे रख दो सारे लोग। किड्स, कीप योर पेपर्स ऑन द फ्लोर प्लीज, कीप ऑल ऑफ यू पेपर्स ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट 2 minutes you all are free now, okay, and just close your eyes, close your eyes. Fun, now the fun time is there. ओके, बस वेरी टाइनी किड्स को छोड़ दीजिए, बड़े बच्चे और छोटे बच्चे सब लोग आँख बंद कर लें। कीप योर आइज क्लोज एंड जस्ट वॉच हाउ योर ब्रेथ इज गोइंग इन। इज इट गोइंग थ्रू योर माउथ और थ्रू योर नोज? जस्ट वॉच, यू डोंट हैव टू आंसर इट। वॉच योर ब्रेथ गोइंग थ्रू योर नोज इन योर बॉडी and watch how it is coming out and how it is going back into your body through your nose. Watch your breath, doing nothing, just watching the breath, how this breath is going in. Maybe it is touching the nose, or you may not feel the front part of the nose. Just feel the breath, maybe the tummy and out, out. And when you are doing this, you will notice your shoulders are relaxing. Just allow your shoulders to relax. Your neck is relaxing, just allow it. Watch it relaxing. And your posture is changing. You are sitting in a nice posture. Maybe your spine is gently stretching. And feel how your body coming in a nice relaxed state. Keeping your eyes closed, silently in your mind, silently in your mind repeat without moving your lips or moving your neck. Whatever I have heard today, maybe directly or indirectly, God, please help me. Let it be beneficial to me. The word which has gone into my ears, maybe intentionally or unintentionally, God, please help these words
be beneficial to me. Whatever I have seen or heard today, God has me to use this in my day-to-day life to make life better, better and better every day. I am grateful to you, God, for helping me to use these words for making life better and better every day. Thank you, thank you, thank you. I am counting from 1 to 5. At the count of 5, open your eyes. 1, 2, 3, getting ready. 4 and 5. Eyes open. And now, भगवान ये कह रहे हैं आप जो भी काम करो उसको मुझे याद रखो. When you start studying, you can practice it. This is one of the training is given for memory, having a good memory, having a good understanding of the subject. You can keep your hand over your book and say in your mind that I am going to for kids. Parents याद कर लो, teachers याद कर लो, अपने बच्चों को करा सकते हो. बुक के ऊपर हाथ रखें और ये कहें कि I am going to study this subject or this chapter and I will retain it. I will understand it and I will be able to recollect it. मैं फार्मूला फार्मूला बाद में ठीक है. इसको 7 टाइम्स कहना होता है and I teach बच्चों को 1 to 1 बताता हूँ 11 प्लस या बड़े एग्जाम में कैसे पास करें तो उसके अंदर एक टेक्निक ये सिखाता हूँ. और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 11 प्लस पास करें तो दिस टेक्निक. बट ट्यूशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है. कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता मैं, खाली उनको ट्रेनिंग दे देता हूँ. ये दिस इज NLP ट्रेनिंग. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेनिंग एंड टेस्टेड एंड ट्राइड. सो नेक्स्ट थिंग है भगवान के ऊपर और बड़े लोगों के लिए लास्ट वाला श्लोक कि सर्वधर्म परित्यज्य. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं तो वो कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा. भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आया. मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है और मोस्ट ईजी है. क्यों? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षम यच्छामि महाशुचः. कि तुम शोक मत करो, अगर यू सरेंडर टू मी. सरेंडर करना सबसे डिफिकल्ट काम है. डू यू एग्री और नॉट? है ना? और ऐसे सबसे इजी काम है सरेंडर करना. और एक बार आपने सरेंडर कर दिया तो भगवान गारंटी देते हैं कि आपके सारे पाप मीन्स डाउट. ये नहीं कि कल को किसी के थप्पड़ मार दिए, किसी की जेब के पैसे निकाल लिए, फिर भगवान के आगे सरेंडर कर गए. सब भी क्षमा कर देगा अगर सरेंडर कर दिया तो. आपको डे टू डे लाइफ में सरेंडर करना कैसे करते हैं? डू यू वांट टू लर्न इट इन 1 मिनट? ओके, पेपर्स डाउन. अगेन एवरीवन close your eyes. Close your eyes and by this technique anytime, whatever, how much you are tired, if you do this exercise you will be fresh, instantly fresh and maybe more alert than before. So eyes closed please. बड़े लोग जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं keep your eyes closed and just keeping your eyes closed take your attention to your forehead. जैसा मन में ही देखो forehead में क्या हो रहा है and allow it to relax. Don't do anything, just allow it to relax. And now gently taking the attention to the eyelids. Eyes closed. Feel how wonderful eyelids are feeling on your eyes. How heavy are the eyelids? Feel it. And now feel the cheeks. Feel the cheeks. You might feel some tingling sensation of warmth caused by circulation. Just feel it. And now feel the chin. And take your attention to your throat. Feel the throat. Feel the clothing on the throat. Just feel it. And feeling now the chest area. Feel the clothing on your chest area. And allow this part of your body, as you are watching it, is relaxing. Just feel
Take your attention to the upper abdomen area. Feel the upper abdomen area. Outside noises, outside voices, including my voice, is helping you focus better. And now feel the lower abdomen area. Gently going down, feel the thighs and the knees, and the calves and the legs. Feel your feet, feel your toes, including big toes. Feel your lower back, feel the middle back, feel the shoulders, feel your neck, feel the back of the head, feel your skull, feel your forehead, keeping your eyes closed. You have reached the whole of your body, you can't feel your body now. In this stage, whatever you say or see or think can manifest in your life. Say, I am getting in your mind silently. I am getting better and better every day. I am getting better and better every day. I am getting better and better every day. In a moment, I am going to count from 1 to 5. At the count of 5, open your eyes. 1, 2, 3, getting ready. 4 and 5. Eyes open. 5 away. Okay. Are you feeling? Great. Fine. Relax. And you could not feel your body. अगर मैं आपको कहूँ कि body के beyond जाना है, which is the samadhi, how difficult it sounds and how difficult it is in practice. But now you've gone to that state. And this is the surrender. When you are in this state, उस वक्त आप कुछ नहीं हो. You don't feel who you are, you don't know who you are. In that moment of time, you have surrendered to the God. So this is, पर अगर आप भगवान को intentionally, इसमें तो indirectly surrender कर दिया, जानबूझ के अगर आप रोज intentionally surrender कर दो कृष्णा को, तो भगवान कहते हैं कि मैं आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा, सारे पापों को दूर कर दूंगा, आपको कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है. So enjoy yourself. Thank you very much for being here and listening to me. And because this was just a sort of extra-core group, a class or situation. So next time if you want something, we can make a like homogeneous group. जैसे target group है ना, तो उसमें age level और ability के हिसाब से अगर कर लें, तो we can do some better. Okay. And we would like to have your feedback. Don't worry, there is nothing negative or positive. So there is last में पेज के पीछे आपको लिखा हुआ है, आप वहाँ feedback जरूर दीजिएगा अपना. Whatever has been your feedback. Okay. Thank you very much. And are you ready for the आरती? आरती के लिए सब लोग तैयार होकर खड़े हो जाएं.